साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो अपने पिता से बहुत जो है रुष्ट हैं, क्रुद्ध हैं, बड़े नाराज से रहते हैं। कारण अगर जो पूछा जाए तो कारण ये पता चलता है कि पिता ने उनके लिए कोई अकूत संपत्ति नहीं छोड़ी है, कोई घर नहीं बनवाया, कोई जो है प्लाट नहीं खरीदा, कोई महल जैसा चीज नहीं बनवाया। कुछ लोग इस बात के लिए बहुत रुष्ट हैं कि पिता किसी अन्य को ज्यादा दिया, उनको ज्यादा नहीं दिया, या उन्हें बराबर का हकदार नहीं बनाया। तो कोई इस बात के लिए बहुत ज्यादा पिता से रुष्ट है कि उसने जो है उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं छोड़ी है जिसे बेच करके वह आगे अपना कुछ काम कर सके। साथियों, लिहाजा ये होता है कि कुछ लोग मानसिक चिंतन करते रहते कि आखिर पिता ने अगर जो मेरे लिए ऐसा छोड़ा होता या ऐसा किया होता तो मैं कुछ कर पाता। दूसरे वाला जो है यह जो है सोच करके बड़ा रुष्ट होता है कि यह किसी और के लिए तो ज्यादा करता है, मेरे लिए नहीं ज्यादा करता है। उस चीज को सोच करके साथियों वह दिनों रात पिता को पहले थोड़ा थोड़ा गाली देता था, थोड़ा थोड़ा लड़ता झगड़ता था, लेकिन अब यह कंप्लीटली जो है 24 घंटा यही करता रहता है कि गालियां देता रहता है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देता है, और जिससे स्वयं के परिवार का तो माहौल खराब होता ही है साथियों, मोहल्ले का भी अमनो चैन जो है खत्म सा हो जाता है। तीसरा बालक वह है जो है सोचता है कि अगर जो इसने जो है मेरे लिए कुछ छोड़ा होता, मैं बेचता तो मैं मस्ती से मौज से जिंदगी काटता। जैसे अन्य लोग मेरे यार दोस्त मजे कर रहे हैं वैसे हमारा भी मजा होता और जय जयकार होता। साथियों, इसके वजह से वह शराब पीता है और शराब पी करके वो बड़बड़ 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 करता रहे। साथियों, मुझे लगता है कि इन तीनों भाइयों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जो है कुछ ज्ञान जो है जरूर सीखना चाहिए। साथियों, जरा सोच करके कल्पना कीजिए कि जिस राजकुमार का कल जो है राज्याभिषेक होने वाला है, जो आज राजकुमार है, आज की रात बीतने के बाद में कल उसे राजा बनाया जाना है, जिसका राज्याभिषेक होने वाला है, उस राजकुमार को, उस बालक को जो है माँ जो है बुलवाती है और कहती है तुरंत जो है हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ कैकेयी के सामने जो उपस्थित होते हैं तो बड़े ही आदर सत्कार और जो है श्रद्धा, विनम्रता, सहनशीलता के साथ में उपस्थित होते हैं। साथियों, वह बड़े आदर सम्मान के साथ माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं माता क्या आदेश है, क्यों मुझे बुलाया है। माता कैकेयी कहती हैं कि बड़े असमंजस में आज आपके पिताजी पड़ गए हैं, धर्म संकट में पड़ गए हैं, नीति संकट में पड़ गए हैं। एक बार की बात है, इन्होंने हमसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और मैंने कहा था उचित समय आने पर हम उसे मांग लेंगे। आज वह उचित समय आ गया है और हम वरदान मांग लिए हैं, आपके पिताजी धर्म संकट में पड़ गए हैं। प्रभु श्री राम के जवाब सुनिए साथियों। कहते हैं माँ आपने ऐसा क्या मांगा है, क्या मैं जान सकता हूं। माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने जो है राजा से कहा है कि तुम्हारे जगह भरत को राजगद्दी मिले, राज्याभिषेक भरत का हो। प्रभु श्री राम मुस्कुराते कहते हैं माँ यह तो बड़ा ही जो है सुंदर आपका राय है, बड़ा ही सुंदर आपका निर्णय है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। भरत जो है मुझे बहुत प्रिय है। अगर जो माँ मुझे राज्याभिषेक, मेरी राजगद्दी भी जो है मुझे मिल जाती
और आप अगर जो अपनी मन की बात मेरे सामने रखती तो मैं खुशी खुशी से यह जो है राजगद्दी भरत को दे देता। भरत से अच्छा और भरत से कुशल राजा अयोध्या का तो कोई हो ही नहीं सकता। माता कैकेयी प्रभु श्री राम के इस बात को सुन करके थोड़ी देर के लिए बड़ी जो है विचलित हो जाती है। अरे बोलते हैं प्रभु श्री राम, माँ दूसरा वचन क्या है? माता कैकेयी कहती, दूसरे वचन से मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुनि जो है मुनि वेश बना करके मुनि वेश में 14 वर्ष तक वनवास में रहो। बोलते हैं माँ बस इतनी सी बात है, इतने से बात के लिए आप इतना परेशान हैं? राम के होते हुए राम की माँ परेशान है। माँ ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। मैं आपका जो है ऋणी हूँ, क्योंकि यह परम सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। मैं तो आपके जो है इन्हीं 2 वचनों से ही मेरा जीवन जो है कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। माँ मैं आपका आभारी हूँ। भरत को राज्याभिषेक हो, भरत को राजगद्दी मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक बड़े भाई के सामने अगर जो उसके छोटे भाई को सम्मान मिल रहा है तो यह तो खुशी किसी किसी को देखने के लिए प्राप्त होती है। दूसरा, आपके जो है दूसरे वरदान से मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ जब मैं 14 वर्ष के लिए मुनि वेश बना करके जब मैं वनवास को जाऊंगा तो इस समयांतराल में जो है अच्छे अच्छे तपस्वियों, मुनियों, ऋषियों का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे ऋषि मुनियों का जो है दर्शन पाऊंगा। मैं आपका आभारी। साथियों, अगर जो आज का भाई होता ना मेड़कटवा वाला जो है, तो हार्ट अटैक हो जाता उसका पहले। आज 2 भाइयों को देखा जाए तो मेड़ काटने की लड़ाई होती है, छज्जा को लेकर के लड़ाई होती है, चावल गेहूं आटा को लेकर के लड़ाई होती है। साथियों, लड़ना आसान है लेकिन बंद करके रहना बड़ा मुश्किल है। कोई और लड़का होता तो ये कहता कि पिताजी मुझे हल्के मत लीजिए, हम प्रधान के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन प्रभु राम के जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो है जवाब सुनकर के आनंद लीजिए। बोलते हैं, पिताजी मैं आपके मनोभाव को समझ चुका हूँ, आपको मुझे आज्ञा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके चरण वंदना करता हूँ और माता सुमित्रा, माता कौशल्या के दर्शन करके आज्ञा ले करके मैं पुनः आपकी चरण वंदना, माता कैकेयी की चरण वंदना करके मैं आपसे आज्ञा लूंगा 14 वर्ष वनवास जाने के लिए। साथियों, ये नहीं कहा कि माँ क्यों जाना है, ये कहा कि माँ कब जाना है। साथियों, उस व्यक्ति की पूजा स्वयं परमात्मा भगवान भी नहीं स्वीकार करते हैं जो पिता की अनादर करता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपके पिता ने जो कुछ भी आपके लिए किया है वह पर्याप्त है मान लीजिए, और वह घर ही बहुत ही धन्य है, महान है, वह जमीन धन्य है, महान है, जहाँ पर सुबह सुबह पिता के चरण पड़ते हैं, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कल किसने देखा है समय का ना जाने कैसे किसको जो है परिभाषित करे। आपके घर भी छोटा सा बालक है, हो सकता है जिन चीज़ों के लिए आज आप अपने पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, समाज में उसको उपहास बना रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि पिता की इज्जत करें, क्योंकि पिता ही एक ऐसा वह व्यक्ति है जो स्वयं के रहते ही आपको एहसास दिला देता कि वह कभी आपको गिरने नहीं देगा। वह अपने बनियान के छेद को भरे या ना भर पाए जीवन भर, लेकिन आपके जो है परवरिश में, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, भोजन पानी, कंधे पे बैठा के घुमाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। साथियों, वह लोग बड़े ही महान हैं, तपस्वी हैं, उन पर ईश्वर की
अनंत कृपा है जिनके पिता जिंदा हैं, इसलिए पिता की सेवा अवश्य करें। साथियों, यदि आपके साथ ऐसी मानसिक दुर्बल प्रवृत्ति यदि लंबे समय से चल रही है और आपके दिमाग में ऐसा उथल पुथल चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने किसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि यह जो भावावेश में आप जल रहे हैं, यह आपको कहीं ना कहीं जो है किसी बड़े बीमारी की तरफ ले जा सकता है। और यदि आप दवा कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है, होम्योपैथ में जो है दवा करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई सारी दवाइयाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। साथियों, अगर जो आपको यह सोच बार बार आ रहा है कि इसने उसको ज़्यादा दिया, छोटे वाले को ज़्यादा दिया, बीच वाले को ज़्यादा दिया, हमें सबसे बड़ा था मुझे नहीं ज़्यादा दिया, ऐसी चिंता आती रहती, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। खाली गहन मंथन होता है और ग्लानि होता रहता है, और आप जो है अपने आप को देखे थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हैं, कुछ काम धाम नहीं करना चाहते हैं, खाली दिमाग लगाते रहते हैं कि कहाँ से जो है झटक करके कोई जो है आइटम मिल जाए, कहाँ से हमारा धन लाभ हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। यदि आप बहुत गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं, नंगई पे उतारू हो जाना जिसे कहा जाता है साथियों, तो ऐसे लोगों के लिए हायोसियामस एक बहुत अच्छी दवा है। और आपका जो है प्रवृत्ति बदलता रहता है, असली रूप आपका पीने के बाद में ही आता है। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसे समझा जा सकता है कि दिन भर आपसे बोलेंगे नहीं, आपको तवज्जो ही नहीं देंगे, कुछ भी जो है आप बोल के जाइए, कुछ भी कह के जाइए, आपसे जो है एक मन में कुंठा बना हुआ, लेकिन वो जाहिर नहीं हो रहा था। जाहिर कैसे होगा? एक पैग मार करके आएगा, उसके बाद में सारे भड़ास उगलना शुरू करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए नक्श भूमिका बड़ा अच्छा काम करता है। साथियों, एक ही चीज कहना चाहेंगे कि पिता शब्द ही अपने आप में बड़ा महान है, और जिनके पास में पिता मौजूद हैं, वह व्यक्ति वास्तव में जो है उसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। इसलिए पिता का सम्मान करें, उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें, और वह इंसान कभी भी जो है जीवन की जो है बुलंदियों को नहीं छू सकता है जो इंसान पितृ ऋण से उत्तीर्ण ना हो पाए। यानी पितृ धर्म को अदा करना ही, पुत्र धर्म का पालन करना ही आपके लिए सबसे बड़ा जो है समझ लीजिए तीर्थ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एपिसोड आप चला रहे हैं, बार बार जो है रिकास्टिंग हो रही है, ईश्वर ने आपको भी दे रखा है। कहीं यदि वो आपके साथ ऐसा करने लगा, सोचो क्या हो। कहीं मन क्रम वचन वाणी से कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले जो है वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। हर संभव आपका जो है जवाब देने का, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।